हम सब किसी न किसी तरह ब्रह्मांड से बात करने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि हम सही भाषा का इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं? चलिए आज संवाद के उस छिपे हुए असली तरीके को समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी शिद्दत से कुछ मांगा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी है? और ये जो एहसास है ना, ये अंदर से काफी तोड़ देता है। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अनसुनेपन के पीछे की असली कहानी है क्या। चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि असल बात शायद वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ब्रह्मांड एक पल के लिए भी बहरा नहीं है, वो सब कुछ सुनता है, हर एक बात। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? समस्या ये है कि हमारे शब्द कुछ और कहते हैं और हमारी ऊर्जा की भाषा कुछ और ही कहानी सुना रही होती है। मतलब हम एक ही वक्त में दो अलग-अलग सिग्नल भेज रहे हैं। तो अगर ब्रह्मांड शब्दों पर उतना ध्यान नहीं देता तो फिर वो सुनता क्या है? वो सुनता है कंपन की भाषा को, वाइब्रेशंस की भाषा को। एक ऐसी भाषा जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी और शक्तिशाली है। इसको ना ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा, मुझे सफलता चाहिए। ये पानी में फेंका गया एक पत्थर है जिसकी एक लहर बनी, लेकिन उसी पल अंदर का डर, खुद पर शक, पुरानी नाकामयाबियों की यादें, ये सब दर्जनों और पत्थर हैं जो एक साथ उसी पानी में फेंक दिए गए। अब इतनी सारी लहरों के शोर में ब्रह्मांड उस एक साफ आवाज को कैसे सुनेगा? और बस यहीं पर सारा खेल है। ब्रह्मांड हमारे बोले गए शब्दों को नहीं, बल्कि हमारे अंदर के गहरे कंपन को पढ़ता है। जबान से तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा उस सच्चाई का जवाब देगा जो हमारी ऊर्जा में है, हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में है। वैसे ये कोई नया आइडिया नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका सीधा सा मतलब है हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का बस एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन। अगर भीतर शांति और स्पष्टता है तो बाहर भी वही दिखेगी। तो ये जो हमारा अवचेतन कंपन है, इसे कौन चला रहा है? कौन है वो अदृश्य कहानीकार जो पर्दे के पीछे से हमारी कहानी लिख रहा है? चलिए अवचेतन की इस छाया से मिलते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग की ये बात बिल्कुल पते की है। वो कहते हैं कि जब तक हम अपने अचेतन को सचेत नहीं बनाते, वो हमारी जिंदगी को चलाता रहेगा और हम उसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। मतलब हमारे अंदर एक छिपा हुआ डायरेक्टर है और हम उसकी लिखी स्क्रिप्ट को भाग्य का खेल समझ लेते हैं। तो ये है वो शैडो सेल्फ। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना बुरा है, डरना कमजोरी है या ज्यादा चाहना लालच है। हमने इन सारी भावनाओं को एक अंधेरे कमरे में बंद तो कर दिया, लेकिन वो कभी गई नहीं। वो आज भी वहीं से चुपचाप हमारी जिंदगी की डोर खींच रही हैं। हमारी कोशिशें अक्सर कैसी होती हैं? पेड़ की पत्तियों को ठीक करने जैसी। हम पॉजिटिव सोचते हैं, अफर्मेशंस दोहराते हैं, लेकिन अगर जड़ें ही अयोग्यता और डर की जहरीली मिट्टी में धसी हुई हैं, तो ऊपर लगे फल कभी मीठे हो ही नहीं सकते। इसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण देखिए। कोई जोर जोर से कह रहा है, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन उसी वक्त अंदर से शैडो की एक फुसफुसाहट आती है जो कहती है, लेकिन तुम प्यार के लायक नहीं हो। ब्रह्मांड उस चीख को नहीं, बल्कि उसी धीमी फुसफुसाहट को सुनता है और सच मान लेता है। ठीक है, तो अब जब समस्या की जड़ तक पहुंच गए हैं, तो क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है, और यह समाधान इस अंधेरे से प्रकाश की ओर एक बहुत शक्तिशाली यात्रा है। यहां पर ना सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। जिंदगी की हर चुनौती, हर असफलता असल में एक सजा नहीं है। वो ब्रह्मांड का एक संदेश है जो कह रहा है, देखो यहां ध्यान दो, तुम्हारे इस हिस्से को तुम्हारे प्यार और स्वीकृति की जरूरत है। वेदों की ये प्रार्थना सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये एक निर्देश है। रास्ता अंधेरे से भागने का नहीं, बल्कि उसके भीतर से होकर गुजरने का है। हमें अपनी उस छाया को, अपने उस डर को देखना होगा और उसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। शांति से बैठें और अपने डर या दर्द को सामने आने दें, और फिर उसे बिना जज किए, बिना सही गलत का टैग लगाए बस स्वीकार कर लें। कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम जैसे भी हो मुझे स्वीकार हो। जिस पल आप ऐसा करते हैं, उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। जब हम इस तरह से स्वीकृति का अभ्यास करते हैं और अंदर के शोर को शांत कर लेते हैं, तब जाकर हम संवाद के एक नए, ज्यादा असरदार तरीके के लिए तैयार होते हैं।
अब हम ब्रह्मांड की असली गुप्त भाषा बोल सकते हैं। देखिए यहाँ ऊर्जा में कितना बड़ा बदलाव आता है। हम मांगने की यानी कमी की ऊर्जा से हटकर घोषणा करने की यानी पूर्णता की ऊर्जा में आ जाते हैं। जब कोई ये कहता है कि मैं ही स्रोत हूं, तो ये ब्रह्मांड को एक साफ संदेश है कि उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। और यही असली रहस्य है। ब्रह्मांड हमारे विचारों का नहीं, हमारी भावनाओं का जवाब देता है। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, उस चीज के मिल जाने की जो भावना है, जो एहसास है, उसे अभी इसी पल में महसूस करना होगा, उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होगा। तो इन कुछ सिद्धांतों को याद रखना है। मांगना बंद, घोषणा करना शुरू, और सबसे बढ़कर कृतज्ञ बने। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली चुंबक है। ये कहती है मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, और ब्रह्मांड जवाब देता है तथास्तु, ये लो और भी। तो याद रखिए, सारी शक्ति, सारी चाबियां हमेशा से हमारे अंदर ही थीं। ब्रह्मांड कभी सजा नहीं दे रहा था, वो तो बस हमारी असली, साफ और शक्तिशाली आवाज के गूंजने का इंतजार कर रहा था। तो इस एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। वो कौन सा एक डर है जिसे सबसे ज्यादा गहराई में दबा रखा है? क्योंकि सिर्फ उसे पहचानने का साहस करना ही बदलाव की दिशा में पहला कदम है।